ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमी सभी भाई बहनों को नमस्ते। योग आखिर क्या है? योग का स्वरूप क्या है? योग के बारे में आज बहुत कुछ चर्चा करना है और लोगों का जहन में योग के बारे में जो गलतफहमी है इसके बारे में भी आज चर्चा करना होगा। जो राज है योग के बारे में इसको समझना जरूरी है। योग भारत के साथ इसका काफ़ी पुराना और गहरा रिश्ता है, ये बात सबको पता है। योग भारत का शान है। योग ये देश का अमानत है और ये योग के लिए भारत सारे दुनिया में पहचाना जाता है। योग के लिए भारत आज इसका सारे दुनिया में उसका कद बढ़ा है। योग ये देश का धरोहर है और किसको पता नहीं है उस दिन जिस दिन 69th यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली चल रहा था। उसी दौरान भारत का प्रधानमंत्री एक प्रस्ताव सबके सामने रख दिए थे कि योग को इंटरनेशनल योग दिवस क्यों मनाना जाए। योग के विस्तार के लिए जो वो प्रस्ताव दिए थे उस प्रस्ताव पर कुल मिला के 177 देश सहमति जताई और नतीजा ये हुआ कि 11 दिसंबर 2014 में एक फैसला हुआ यूनाइटेड नेशन में और भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी जैसे प्रस्ताव दिए थे उस पर मोहर लग गया और इतिहास बन गया। उस दिन ऐलान हो गया कि हर साल जून 21 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। उसके बाद जून 21 2015 को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया और उसी दिन से हर साल हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं। तो उस दिन क्या होता है, एक जागरूकता पैदा किया जाता है लोगों के बीच। आज हम देख रहे हैं उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। सारे दुनिया के लोग अपने योग की तरफ रुख करते हैं। इसमें एक बात हम देखते हैं, क्या कुछ उसी दिन कुछ आसन और प्राणायाम किया जाता है। कभी कभी हम ध्यान भी कर लेते हैं। उस प्रकार की क्रियाकलाप कुछ होता है योग दिवस पर, लेकिन ये महज सांकेतिक है। एक दिन कर देने से तो होगा नहीं, ये हर दिन हमको योग करना चाहिए। और आज इसका पॉपुलैरिटी चाहे ईस्टर्न में हो वेस्टर्न में हो, सभी देशों में सारे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए काफ़ी योग सेंटर बनाया गया है और आजकल के नौजवान योग सेंटर में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ जुम्बा क्लास हो रहा है, कुछ एरोबिक क्लास भी हो रहा है। ये सब होना चाहिए, मैं इसका समर्थन में हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य आजकल की ज़माने में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसको कि इसका कारण भी बहुत है। खान पान लाइफस्टाइल वो बदल जाता है। इसके कारण क्या होता है, मोटापा बढ़ रहा है लोगों के अंदर। इसीलिए मोटापा का घटाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, फिट एंड फाइट रहना चाहिए। इस प्रकार की जो शरीर के लिए भी
किया जा रहा है ये सही है, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हम अगर इसको कहेंगे कि ये योग है, ये सरासत गलत होगा। हाँ, बल्कि ये एक योग का एक हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं कि, लेकिन योग इसको अगर मानेंगे तो ये सत्य नहीं है। सत्य असत्य का अगर सत्य मानेंगे तो सत्य से हम काफ़ी दूर रह जाएंगे। इसलिए ये जो क्रियाकलाप हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये योग सच में ये योग से काफ़ी दूर है। तो असली योग क्या है? असली योग क्या है सच में? आप बरगद के पेड़ का किसी एक शाखा को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ये बरगद का पेड़ है, ये तो सही नहीं है। बरगद का पेड़ तो कितना बड़ा है, इसी तरह योग भी कितना बड़ा है, लेकिन हम कितना छोटे इसको बना देते हैं। आप समंदर के किनारे में खड़ा हुए हैं और समंदर के बारे में बताते हैं कि समंदर ऐसा है वैसा है। आप क्या बताएंगे समंदर के बारे में? आपको जो नज़र आएगा आप कहेंगे सिर्फ पानी ही पानी है समंदर में, और उसके अलावा कुछ तरंग आपको नज़र में आएगा, आप कहेंगे तरंग है, कुछ ऊंचे ऊंचे लहरें आपको दिखाई देगा। दरअसल में समंदर ऐसा है क्या? जिसने समंदर में डुबकी लगाई, गहरा तक गया है, उसे समंदर क्या पता है? उसे किसी गताघर से जाके पूछो कि समंदर क्या होता है। आखिरी इसका भी एक बड़ा साम्राज्य होता है। ठीक इसी तरह योग की भी काया बहुत बड़ा है, योग का स्वरूप भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको कितना छटा बना देते हैं। दरअसल में यही योग नहीं है। हाँ, शरीर को हम महत्व देते हैं, लेकिन शरीर बहुत कुछ है, लेकिन शरीर तो सब कुछ नहीं है, शरीर के अलावा भी और कुछ है। तो इस बात को समझने के लिए दो व्यक्ति खासकर जो समझना जरूरी है, और इस व्यक्तित्व का स्वरूप जहन में आ जाता है आमतौर पर। वो कौन है? वो है महर्षि पतंजलि एक, दूसरा महर्षि श्री अरविंद। इन दोनों का अगर समझ लेंगे तो आपको योग के बारे में काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। जो अष्टांग योग, इसको समझना जरूरी है। अष्टांग योग आखिरी है क्या? देर आर 8 limbs ऑफ अष्टांग योगो। व्हाट आर दे? क्या है एक्चुअली अष्टांग योग? यम, यम नियम। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तेय। अपरिग्रह का मतलब क्या है? जो ध्यान का लायक नहीं उसी ध्यान को स्वीकार मत करना। और आस्तेय, आस्तेय क्या है? चोरी मत करना। और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये यम का परिसरभुक्त है। और नियम, उसके बाद नियम योग एक अनुशासन है जिसको कि सब पालन करना जरूरी है। शौच, संतोष, तौफ, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के दायरे में आता है। सिर्फ ये सब हमको मानना जरूरी है, ये अनुशासन के परिसर है। तो सच, संतोष, तप और श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की तरफ अनुराग, ईश्वर की तरफ रुख होना ही जीवन है, योग है। उसके अलावा आसन, प्राणायाम अक्सर जो हम करते हैं, और धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, बाकी रहा समाधि, जो आखिरी स्टेप है समाधि। गहरा ध्यान का उपलब्धि होता है समाधि में। समाधि एक ऐसा एक स्तर है जो आत्मतन्मय हो जाता है आदमी, और वहाँ पर क्या होता है, ना दुख और सुख के परे आदमी चले जाता है। ये अष्टांग योग है। लेकिन हम किस योग की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर देने से क्या इसी को योग मान लेंगे? ये क्या सही मायने में योग है? ये क्या योग माना जा सकता है? देखिए, कोई आदमी फिट एंड फाइन रहता तो ये सही है, होना चाहिए, लेकिन इसी को अगर योग मानेंगे तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये शरीर एक महत्वपूर्ण अंग है योग का, तो इसका होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। सुस्त रहना,
तो फिजिकली और मेंटली फिट दोनों जरूरी है। सिर्फ फिजिकली फिट होने से नहीं होगा, तो मेंटली फिट भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। मेंटली फिट होना चाहिए। आजकल देखो, अगर स्वास्थ्य सब कुछ है, शरीर फिट एंड फाइन, इसका तो मुझे बहुत इसका नज़ीर है, आपको भी पता होगा। देखो, मैंने बहुत आदमी को देख चुका हूँ कि वो फिट एंड फाइन रहते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन उसको बुरे आदत ने उसका जीवन में दुर्दशा सामना करना पड़ता है। वो शराब पीने का आदी हो जाता है, इस खामियाजा भुगतना पड़ता है, आखिर में उसको जान तक गंवाना पड़ता है। तो बुरे आदत उसके लिए फिट एंड फाइन रहने से योग करने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई अगर चेन स्मोकर हो जाएगा तो उसका भी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अक्सर लोग इसका अंजाम भुगतते हैं, इसको भी हम पता है। और कोई अगर गुटखा खैनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माउथ कैंसर होना तो भी लाजमी है। तो आखिरी एक आदमी फिट एंड फाइन रहने के बाद भी अगर वो अपना पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, संयमता नहीं है, तो ये कहाँ का योग है? इसीलिए ये योग शरीर के अलावा और कुछ है, मन है, प्राण है, ये सब है। आज खासकर आज जो हम बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, उनका पतंजलि योग सूत्र में एक बात साफ से बताया गया कि चित्तवृत्ति निरोधा, यही योग है। चित्तवृत्तियाँ का निरोध का मतलब क्या है? मन अशांत रहता है। शरीर के अलावा मन भी है। मन में तरह तरह भावना पैदा होता है, मन में इसीलिए विचार तरह तरह आता है और मन विचार से भारी हो जाता है। इसके लिए उसका असर हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, जीवन पर उसका असर होता है। तो आदमी स्वस्थ रहने से क्या होगा? अगर मन स्वस्थ नहीं रहता है, मन चंगा नहीं है, तो क्या होगा? तो इसीलिए इनका जो इसके बारे में तो आपने कुछ समझ लिया, लेकिन और एक खास व्यक्तित्व, खास शख्सियत, वो है महर्षि श्री अरविंद। इसको ना जाने बगैर आप गहरा उपलब्धि ज्ञान आप योग में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो योग है वो क्या है? मन, प्राण, शरीर, माइंड, वाइटल और बड़ी आत्मा, सब कुछ वो लेके अपना योग में जाते हैं। तो इनका योग क्या? पुण्य योग है, इंटीग्रल योग है। इंटीग्रल योग क्या है? आखिरी इंटीग्रल योग कर्म, भक्ति, ज्ञान, राजयोग, वो हठ योग, ये सब योग को सामान्य करके उन्होंने इंटीग्रल योग के बारे में बताया है। ये योग के द्वारा क्या होता है? आदमी रूपांतरित होता है। मन, प्राण, शरीर का रूपांतर होता है। सो इट इज ए योग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद का योग ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरित हो सकता है। मन, देखो, मन के हम गुलाम होते हैं, शरीर कुछ नहीं है। शरीर तो कभी कभी मन का गुलाम बन जाता है। देखो, शरीर जो कहता है मेरे को अभी कुछ समय के लिए मुझे तुम रेस्ट दे दो, मैं बहुत थक चुका है, मुझे कुछ समय विश्राम दे दो, मैं रहना चाहता हूँ। तो मन कहता है तुम्हारा इतना मजाल है कि तुम मुझे बात कर सकते हो, चलो हमको पिक्चर देखना है, फिल्म हॉल चलो। तो इस दौरान क्या होता है? मन का गुलाम बन जाता है शरीर। ऐसे प्राण भी, वाइटल भी अपना मांगे हासिल करने के लिए शरीर पर जुल्म करता है। इसीलिए शरीर सब कुछ नहीं है, मन और प्राण का भी रूपांतर होना चाहिए, तब ये योग हो सकता है। और मन, प्राण, शरीर जब रूपांतर होगा तो ये योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है चोट जाना, संजग। इट इज एन यूनियन बिटवीन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये असीमता में योग होना ही योग है। तो इसी को हम योग मानते हैं। तो क्या होता है योग में? आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही योग है। तो आत्मा क्या है? आत्मा अमर है, आत्मा चिरंतन है, आत्मा एक शुद्ध चैतन्य है। लेकिन वो जब परमात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं योग। तो आत्मा परमात्मा क्या रिलेशन है? देखो, परमात्मा का एक परिप्रकाश आत्मा है, आत्मा परमात्मा का एक स्रोत है। उदाहरण की तौर पर अगर देखेंगे, सूरज अगर परमात्मा है तो प्रकाश उसका
आत्मा है, ये आत्मा केंद्रित होना चाहिए। इसलिए आत्मा केंद्रित होगा तो ये सही मायने में योग होगा, ना कि सिर्फ शरीर केंद्रित होने से होगा नहीं। हाँ, शरीर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको करना चाहिए, शरीर को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन शरीर सब कुछ नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। मन प्राण शरीर का रूपांतर होना चाहिए। तो श्री अरविंद कहते हैं योग का एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है जिसको कि आप नज़रअंदाज कर नहीं सकेंगे। इसीलिए क्या होता है, ये एक चेतना का विवर्तन है। योग इज एन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक विवर्तन होता है, इसी को हम योग मानते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं समग्र जीवन ही योग है, ऑल लाइफ ही योग। ऑल लाइफ ही योग का मतलब आखिर क्या है? ऑल लाइफ है समग्र जीवन, पूरा 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ योग कर देने से योग नहीं होगा, कि एक दिन में नहीं होगा, साल भर में भी नहीं होगा, ये पूरा जीवन के लिए योग है। वी कैनॉट सेपरेट योग फ्रॉम लाइफ, यही योग का परिभाषा है। इसलिए समग्र जीवन ही योग है। जो जैसा भी है इस जीवन में एक उच्चतर सोपान तक जाना चाहिए। और क्या होता है, आज सबसे बड़ा है आप और एक महत्व विषय अष्टांग योग में, जो खासकर हमारा इंद्रिय बाहर की तरफ होता है, उसको प्रत्याहार करना चाहिए। जब तक प्रत्याहार नहीं होगा ये योग नहीं होगा। आमतौर पर इंद्रिय सब बाहर होने के कारण हमारा चेतना भी बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी होने से क्या होगा, इसको अंतर की तरफ होना चाहिए। क्या बहिर् चेतना में हम जीते हैं तो क्या होता है, हम आमतौर पर क्या होता है, उसका असर बहिर् जिंदगी में हम दिखाई देता है और हम बेहोशी में हम जीते हैं। इसीलिए अंतर्मुखी होना चाहिए। जैसे कि आँख का उदाहरण, आप आँख बाहर की तरफ होता है, लेकिन आँख का दृष्टि अंदर भी तरफ होना चाहिए, अंतर्दृष्टि होना चाहिए। तो योग एक अंतर्दृष्टि होना चाहिए योग का। तो श्री अरविंद कहते हैं समग्र योग ही योग, ऑल लाइफ ही योग है। तो इसको समझना जरूरी है। तो योग क्या है? योग इज मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, योग इज मेंट फॉर ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ रिनाउंसेशन। तो जीवन से वो अलग होकर भाग जाना नहीं, रिनाउंसेशन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ही है, रूपांतरित के लिए है। तो इसीलिए ये दुनिया से भाग जाना नहीं, ये दुनिया में रहकर, ये संसार में रहकर ही भगवत उपलब्धि करना है। सो द एम ऑफ योगो, एम ऑफ श्री अरविंद जगो इज व्हाट? द एम ऑफ एम्स इज नॉट merely टू एस्केप द वर्ल्ड बट टू डिविनाइज इट। ये दुनिया से भाग जाना नहीं, दुनिया को सिर्फ भोगना भी नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर, ये संसार में रहकर, संसार को समझकर इसी को योग परिसरभुक्त करना। इसीलिए लिव विथ डिवाइन कॉन्शियसनेस, यही योग का परिभाषा है। आप भगवत चेतना में रहेंगे तो एक दिन मन प्राण शरीर का रूपांतरित हो जाएगा। आज हम क्या करते हैं, मन को ड्राइवर सीट में बिठाते हैं, इसका अंजाम हम भुगतते हैं। देखो उदाहरण की तरफ पर, अगर आप एक कार में एक ड्राइवर बैठा है, उसका मर्जी वो कहाँ गाड़ी चलाएगा। कार का क्या मतलब, कार तो एक यंत्र है, वो ड्राइवर जैसे चलाएगा वो उसी तरफ चलेगा। ठीक उसी तरह क्या होता है, मन के हम चपेट में आते हैं, मन को हम ड्राइवर सीट में बिठाते हैं। इसका कारण मन चंचल है, मन सब कुछ, इसीलिए मन की रूपांतर होना चाहिए। मन सब कुछ नहीं है, मन का रूपांतरित होना चाहिए, प्राण का रूपांतरित होना चाहिए। तब क्या होगा, मन प्राण अगर शरीर रूपांतरित हो जाएगा तो श्री अरविंद कहते हैं चैत्य सत्ता जो साइकिक बीइंग, वो ड्राइवर सीट में बैठेगा, उसके हिसाब से मर्जी से सब कुछ चलेगा। यही श्री अरविंद योग का एक लक्ष्य है। और श्री अरविंद का योग का और एक लक्ष्य है कि इट इज़ नॉट मीट फॉर इंडिविजुअल लिबरेशन, व्यक्ति अपना लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए श्री अरविंद का योग नहीं है। ये सारे वर्ल्ड की, पृथ्वी की चेतना के परिवर्तन के लिए है, समग्र मानव जाति की चेतना के परिवर्तन के। इतना महान लक्ष्य योग का है, लेकिन हमने इसको कितना छोटा बना देते हैं। इसीलिए जो भी हो रहा है योग, आजकल हम जो भी सोच रहे हैं ठीक है, उसका भी लेकिन परिसर है,
लेकिन सच और कुछ है, सच और उससे आगे है, इसको समझना जरूरी है, तब हम योग को सही मायने में समझ सकेंगे और कर सकेंगे। तो ये दर्शाता है योग के बारे में। तो आज जो हम भी अपना स्वास्थ्य को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, ठीक है, इनिशियली ऐसा होता है। मान लीजिए आप अभी किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है, आपको ऊपर फ्लोर तक जाना है, फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, ऐसे क्या छलांग मार देंगे? एक दिन में नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप के गुजर कर आप अपने ऊपर तक जाएंगे। ठीक इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएंगे। पहले शरीर को देख रहे हैं, उसके मन को देखना, प्राण तो क्या होता है, तो आखिर ये योग हो सकता है, आत्मा परमात्मा में हो जाएगा विलीन, इसे कहते हैं युग। तो ये ब्रह्म में इसका संयोग हो जाएगा। तो यही इसको जो हम मानेंगे। तो अभी जिस रास्ते में जा रहे हैं वो ये रास्ता जारी रहेगा, और एक दिन मनुष्य दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता है, दिव्य जीवन लाभ कर सकता है। मनुष्य एक दिन दिव्य जीवन में रूपांतरित होगा और मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति हो सकता है। यही योग का लक्ष्य है। धन्यवाद।